प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि हमें बालों की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों होती है। अगर डेली लाइफ में आपको 100 से मतलब 50-60 या 50 और 100 के बीच में बाल झड़ते हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ये जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये जो बाल होते हैं वो मतलब बॉडी के यूजलेस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे हम मल त्याग करते हैं, पसीना निकलता है, नाखून निकलते हैं, यूरिनेशन होता है, उसी तरीके से बाल भी हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। तो ये बाल जितने ज़्यादा अच्छे रहेंगे तो हमारी बॉडी अंदर से भी हेल्दी उतने ज़्यादा से अच्छी रहेगी। मतलब जो अच्छे सुंदर और शाइनी बाल होते हैं वो हमारे इंटरनल हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम रोज़ अच्छे से फ्रेश हो लेते हैं तो हमारे पेट के हेल्थ को वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा पेट ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल अच्छा है। उसी तरीके से जैसे हमारा स्किन होता है, पसीने आ जाते हैं, टाइम से टाइम पर आते हैं, तो वो स्किन की हेल्थ को उसी तरीके से जो हमारी बाल होते हैं वो बॉडी के इंटरनल हेल्थ को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम बात करें तो बाल इसलिए झड़ते हैं क्योंकि जिनको पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है या जिनकी बॉडी वात होती है। पेट में अगर गैस बहुत ज़्यादा बनेगी तो खाना जब हम खाएंगे तो हमारा खाना वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी न्यूट्रिशन जो बॉडी को मिलनी चाहिए उस खाने से वो ले नहीं पाएगी। अगर वो ले नहीं पाएगी तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब जो बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए जो चाहिए उस चीज़ की कमी हो जाएगी। अगर कमी हो जाएगी तो बाल तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है जिनकी बॉडी पित्त प्रकृति की होती है। पित्त प्रकृति मतलब जिनको मतलब कि ब्लीडिंग वगैरह, या जिनको खाना बहुत तेजी से पचता है, जो पतले होते हैं, और वो कोई होता है ना कि नॉर्मल कॉमन भाषा में बोल देते हैं कि इनको अन्न ही नहीं लगता, चाहे जितना भी खा लो लेकिन इनकी शरीर को अन्न ही नहीं लगता, क्योंकि बड़े अग्नि जो है हमारे खाने को पचाने की वो इतनी ज़्यादा है कि वो सारे खाने को पचाने के साथ साथ जला देती है, तो भी बॉडी अच्छे से उस खाने से न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है। तो दो केसेस में बालों की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। या तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए इन दो केसेस में बिल्कुल नहीं मिल पाता, इसीलिए बालों के साथ साथ और सारे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की, विटामिन्स की और मिनरल्स में कैल्शियम होता है, मिनरल्स में कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे जिंक, ये कुछ मिनरल्स होते हैं। और वाइटामिन्स में बात करेंगे तो विटामिन सी और विटामिन डी और एज अ प्रोटीन, अगर इनकी कमी हो जाती है तब हमें बालों की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसको हम डाइट के थ्रू पूरा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बालों में क्या होता है कि बालों में जो हमारे बालों में जहाँ से बाल निकलते हैं वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मतलब उस पोर्स में जो हमारे बालों की जड़ें लगी होती हैं तो उनको ऊपर से भी थोड़ी हेल्थ प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है। जैसे स्किन में अगर मतलब कि अगर हम ऑयल ना लगाएं, तो इस टाइम सर्दियों का मौसम आ रहा है तो ऑयल ना लगाएं तो ड्राइनेस आ जाती है। उसी तरीके से सिर में भी ड्राइनेस आती है, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन में या ट्रेंड में चल गया है कि बालों में लोग ऑयल नहीं लगाते, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल चिपचिपाहट की वजह से, क्योंकि उन्हें चिपचिपाहट फील होता है, इसीलिए ऑयल नहीं लगाते हैं बाल में, तो बालों को झड़ने की समस्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से अगर हम थोड़ा सा स्किन पर तेल लगा लेते हैं तो हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चर हो जाती है, अच्छी भी लगती है देखने में और हमें अच्छी वाली फीलिंग भी आती है। तो बालों के साथ भी वही होता है। तो हमें बालों में कम से कम हफ्ते में एक बार सिर की मसाज अच्छे से देनी चाहिए। बाल झड़ने का इसके साथ साथ एक कारण और होता है हमारी लाइफस्टाइल में आप चाहे जो भी वर्क कीजिए, लेकिन आप अपने खाने का जो एक प्रॉपर डाइट है कि हमें किस टाइम पे क्या खाना है, और एक खाने से दो खाने के बीच में 6 से 7 घंटे का गैप रखिए और प्रॉपर पानी पीते रहिए। तो आपको लाइफस्टाइल में मतलब कि आप कोई भी वर्क कीजिए, चाहे आप ऑफिस वर्क कीजिए, चाहे मतलब आपका कोई भी वर्क हो, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लाइफस्टाइल जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, रात में देर रात तक जगना, हैवी खाना खाना, जंक फूड खाना और ऑयली खाना, मसालेदार खाना, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद
जैसे होता है ना कि देर रात खाना खाते फिर 1 घंटे आधे घंटे बाद हम सो जाते हैं, तो वो खाना पच नहीं पाता है अच्छे से, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। तो हमारी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा इन्हेंस करने की, मतलब थोड़ा-सा उसको आगे अच्छे से चलाने की ज़रूरत है। इसमें हमारा योग अभ्यास आप चाहे तो कम से कम अपनी डेली लाइफ़स्टाइल में आधे घंटे का, आधे से 40 मिनट का योग ज़रूर ऐड कीजिए। इससे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ अब हम बात करते हैं कि डाइट पे। डाइट पे आपको हैवी प्रोटीन के साथ-साथ घी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे से लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो बाल से रिलेटेड के साथ साथ डाइजेस्टिव इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप अपने डेली लाइफ में दाल में 1 से 2 चम्मच घी ज़रूर ऐड कीजिए। वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। रात में आप दूध अगर पी रहे हैं तो दूध में हल्की सी हल्दी और कुछ मुनक्के के भिगोए हुए, दिन में भिगोए हुए 4-5 मुनक्के और 1 चम्मच घी आप ऐड करके उसमें ब्राउन शुगर डाल लीजिए या थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, चीनी मत डालिए, मिश्री डाल सकते हैं। तो वो डाल करके 1 गिलास दूध पी लीजिए, वो भी बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके साथ साथ हम सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप। नाश्ते में आप कोशिश कीजिए कि हैवी डाइट अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप सुबह खा लेते हैं तो वो जो लिथार्जी, आलसपन रहता है, सुस्ती आती रहती है, वो भी असर करती है हमारे बॉडी की हेल्थ के लिए। तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो बालों की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इस तरीके से, और इसी वजह से बालों में डैंड्रफ भी आता है। क्योंकि डैंड्रफ क्यों आता है? क्योंकि बालों में ड्राइनेस हो जाती है, ऑयल नहीं लगाते हैं, जो बॉडी रहती है इतनी खुश्क रहती है, गैस बनने के कारण में खाना नहीं अच्छे से पच पाता है, बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो डैंड्रफ होने लगती है। कुछ मौसम के कारण होता है, जैसे मौसम में ड्राइनेस रहती है सर्दी के मौसम में, तो सर्दी के मौसम में थोड़ी बहुत रहती है डैंड्रफ, तो वो अपने आप एज अ टाइम आएगा तो चला जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 12 महीने बना रहता है तब सोचने की बात है। ऑयल में बाल के लिए सबसे ज़्यादा होता है सर्दी में आप तिल का तेल और सरसों का तेल, जो एडिबल ऑयल होते हैं खाने वाले, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। गर्मी में नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो आपके पास कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते के बीज को हल्का सा, मतलब मध्यम आंच पे लोहे के बर्तन में नारियल के तेल के साथ पका लीजिए। पकाने के बाद बिल्कुल उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद उस तेल से आप कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट तक उस तेल से अपने पूरे स्कैल्प की एकदम अच्छे से, जैसे बाल में आपको ऊपर से तेल नहीं लगाना, हल्के से आपके अंगुलियों के ऊपर साइड में, बिल्कुल पोर के साइड में तेल लगा करके इस तरीके से तेल लगाना है। मैंने सिर की मसाज भी करके बताई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से, और शैम्पू, आजकल केमिकल जितनी तेज़ी से केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है, वो भी हार्मफुल कंडीशन होती है हमारे बालों के लिए। तो अगर आप चाहें तो रीठा, सिकाकाई, आंवला, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई हर्बल के नाम पे भी आज बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है, तो मैं किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट के लिए नहीं बोलूँगी कि आप यही यूज़ करिए, आप प्रॉफिटेबल के हिसाब से यूज़ करिए, लेकिन थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट आप उसमें जो पीछे लिखे होते हैं आप उसको पढ़ लीजिए कि उसमें सोडियम बेंजोइड जैसे हार्श केमिकल ना हो उस प्रोडक्ट में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्सटर्नली में ऑयल और शैम्पू का थोड़ा ध्यान रखिए, और स्पेशली इंटरनली में जो मैंने डाइट बताए हैं, घी हो गया, और जो डाइट खाना खाने का ड्यूरेशन बताया है वो, और कुछ योग का अभ्यास, ये आप कंटिन्यू रखिए। आप धीरे धीरे आपके बालों की समस्या कम होना शुरू हो जाएगी। अगर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। डैंड्रफ के लिए आप दही लगा सकते हैं। एलोवेरा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। एलोवेरा रात में या दोपहर के टाइम, जैसे एलोवेरा को लगा करके धूप में नहीं जाते तो आप पूरे बाल में एलोवेरा लगा लीजिए। एलोवेरा का जेल लगाने के बाद 1-2 घंटे उसको छोड़ दीजिए, फिर धुल लीजिए। और बालों के साथ इसके लिए, बालों के लिए एक और क्या होता है, आप सुबह 1 गिलास आंवले का जूस ले सकते हैं। इस समय सर्दियों के मौसम में आंवला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आंवले को आप उबाल करके वो आंवले का 1 गिलास जूस पी लीजिए, और उसके बाद आप उस आंवले को कच्चा खा लीजिए, मतलब उस पके वाले आंवले को। कड़वा होता है थोड़ा, लेकिन अगर आप
खा पाएँ तो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। आजकल आंवले का जूस बिल्कुल मार्केटिंग में ट्रेंड में है, तो मैं आपको हमारे कोई भी प्रोडक्ट इस हिसाब से नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज हर प्रोडक्ट में केमिकल होता ही होता है। तो जैसे आंवले का जूस मैंने अभी आपको यूज़ करने के लिए बताया, तो आंवले का जूस आप मतलब ख़रीद के या बॉटल से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कच्चे आंवले ख़रीद लीजिए मार्केट से, उस आंवले को आप घर पे लेकर आइए, या तो आपके आसपास है, क्योंकि आंवले का पेड़ ईज़ी मिल जाता है कहीं किसी न किसी जगह पे, तो उसको लेके आइए और उस आंवले में से थोड़ा बड़े लें, क्योंकि जो छोटे आंवले होते हैं कच्चे वो हरे हरे होते हैं, लेकिन जो पीले वाले आंवले होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो पक जाते हैं अच्छे से, तो वो थोड़े कड़वे कम लगते हैं खाने में। तो आप उनको लेके आइए। 4 से 5 आंवले को एज़ इट इज़ एक बड़ा सा कंटेनर लीजिए, बड़ा सा कंटेनर, उसमें उतना बड़ा ना हो जिससे उसकी पूरी भाप उड़ जाए, उस पर अच्छे से ढक्कन मतलब ढक करके आप उसको उबाल सके वैसा कंटेनर हो, उसमें 2 गिलास पानी डालिए और उस 4 से 5 आंवले को रख दीजिए। पहले गैस को बिल्कुल तेज़ कर दीजिए, जब वो उबाल आने लगेगा, जैसे ही उसमें उबाल आएगा वैसे ही आप गैस को बिल्कुल कम कर दीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे उस आंवले के पानी को कम से कम 2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक पकाइए। जब उसका पानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाएगा, मतलब कि थोड़ा कम हो जाएगा, तो उस पानी को आप आराम से एज आंवले का जूस यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा और आपके बाल के लिए तो स्वास्थ्यवर्धक होगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। उसी तरीके से एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है, वो आसानी से कहीं भी मिल सकता है, तो आप एलोवेरा का पेड़ आप घर पे लगा सकते हैं। घर पे एलोवेरा का पेड़ लगा दीजिए। जैसे एलोवेरा का जेल निकालने में लोगों को दिक्कत आती है, तो आप एलोवेरा एक तोड़िए, तोड़ने के बाद उसमें ग्रीन कलर की एक जेली निकलती है, जो केमिकल होता है वो बहुत हार्श होता है, मतलब वो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, हार्म करेगा, तो आप उसको कम से कम 4 से 5 घंटे तक तोड़ के छोड़ दीजिए, मतलब कि आप पीछे से थोड़ा सा कट कर दीजिए और आगे से, कि जिससे वो ग्रीन वाला जेल बाहर निकल जाए। उसके बाद आप उसको पील कर लीजिए, अच्छे से छील लीजिए चाकू से ऊपर साइड में। उसके बाद आप धीरे धीरे उसका पल्प निकाल लीजिए और उस पल्प को आप चम्मच से मैश करके, हाथ से मैश करके बाल में लगा सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश करिए कि जो मैंने बताया वो एज़ यूजुअल प्योर यूज़ करें, आप उसमें कुछ मिक्स ना कीजिए, क्योंकि उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी खुद ही इतनी ज़्यादा होती है, अगर आप कुछ यूज़ करेंगे तो हो सकता है उनकी क्वालिटी गिर जाए। तो ये हमारी कुछ डाइट्स और टिप्स थी आपके लिए। ऑयल मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैं कुछ योग के अभ्यास बताऊंगी कि आप अपने डेली योग के अभ्यास में ये कुछ आसना और 1-2 प्राणायाम को आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अब हम कुछ मैं आसन बता देती हूँ। ये कुछ स्पेसिफिक आसन आप अपने योग अभ्यास में ऐड करिए, जिससे बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। जिसमें से पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में आप सीधे खड़े रहेंगे, आपके दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ होंगे। अगर आप चाहें बैलेंस बन रहा है तो आप मिला लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा गैप भी कर सकते हैं। खड़े होने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर देंगे। उसके बाद इंटरलॉक करके हथेलियाँ आपके सिर पे रहेंगी और सांस भरते हुए आपको पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाना है। एड़ियों को उठाने के बाद सांस को जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखेंगे। उठते टाइम ध्यान में रखिएगा कि आपके एब्डोमेन मतलब पेट आपका अंदर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ नहीं निकला रहेगा। जैसे आप सांस भरेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। उसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से ऊपर स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा ताड़ासन था। ताड़ासन कम से कम 4 से 5 बार करना है। दूसरा आसन है हमारा हस्तपादासन। मतलब पहले हम इस तरीके से सामने जैसे खड़े थे वैसे खड़े रहेंगे, पैर में हमारे उतने ही गैप रहेंगे। बैलेंस के हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब कंधों के बराबर गैप, उससे ज़्यादा गैप ना हो। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर हम जब सांस भरेंगे थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा सा पीछे झुकना है। याद रहे कि अगर आप इसमें थोड़े बहुत जिनकी मेंटल कंडीशन या जितनी बॉडी अच्छे से मतलब इंटरनली ठीक नहीं होती, उन्हें थोड़े से चक्कर आते हैं, तो इस बार तो अगर आपको चक्कर वगैरह आते हैं तो आप ज़्यादा मत झुकिएगा, आप थोड़ा सा झुकिएगा, मतलब कि आपकी जो थोरेसिक है यहाँ से
थोरेसिक लेवल ही मुड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं मुड़ेगा। हाथ ऊपर रहेंगे और कान से लगे होंगे। तो ये आपको इतना मुड़ना है। सांस भरते हुए जब मुड़ेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे और जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे रहेंगे और जितनी देर तक होल्ड हो सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करेंगे। उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ये वाला आसन भी आपको 4 से 5 बार करना है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तीसरा आसन है हमारा, हमारे हाथ सामने जाएंगे और हमारे दोनों हाथ इस तरीके से इंटरलॉक रहेंगे। इसके बाद हम जब सांस भरेंगे, सांस भरते हुए हमें अपने पूरे बॉडी को आगे की तरफ छोड़ना है, मतलब आगे की तरफ झुकाएंगे सांस भरते हुए। उसके बाद सांस भरते भरते आगे की तरफ झुकेंगे। हमारे दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट और आगे की तरफ रहेंगे। जब आपकी बॉडी लगेगी कि 90 डिग्री, मतलब ज़मीन के पैरेलल आ गई है, इस तरीके से आ गई है, और आपकी कोशिश कीजिए कि आपके बाइसेप्स, हाथ आपके कान से लगे होंगे, और 90 डिग्री ला करके जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। सांस भरते भरते यहीं पे होल्ड करेंगे और ये पूरा प्रेशर आपके, इसमें आपके पूरे पैरों के पीछे की साइड में पूरा प्रेशर पड़ेगा। तो उतनी देर तक होल्ड करेंगे। उसके बाद वापस आ जाएंगे। इस पे आपके एब्डोमिनल एरिया पे भी, पेट पे भी अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक ही होल्ड करिए, ज़्यादा मत करिएगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, हम लेट जाएंगे। ये हमारा आसन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेटने के बाद सबसे पहले हम अपने सांस हमारी नॉर्मल रहेगी। हम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद कुछ सेकंड तक इसी पोजीशन में अपने पैरों को ऊपर रखे रहेंगे और उसके बाद ऊपर उठाते हुए अपने पंजों का सहारा देते हुए अपने हिप को थोड़ा सा ऊपर उठ। तो हमारा, आप कोशिश कीजिए कि आपको ज़्यादा नहीं ऊपर उठना। आपके दोनों पैर की उंगली, पैर के पंजों की जो अंगूठे हैं वो आपके आँखों के सामने रहेंगे, आँखों के ऊपर के जस्ट सामने, ऊपर की तरफ। उसके बाद आप धीरे धीरे जिस पोजीशन से गए थे उस पोजीशन में वापस आ जाइए। तो ये 4 आसनों के अभ्यास थे हमारे, जो काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इन आसनों को कीजिए, अपने योग अभ्यास में धीरे धीरे इंक्लूड कीजिए। इसके साथ साथ कुछ प्राणायाम हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये हमारे बालों की समस्या के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने प्राणायाम की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी सारे प्राणायाम की वीडियो डाल रखी है। आप किसी में भी उठा करके आप प्राणायाम की वीडियो कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्राणायाम आप कोई भी कीजिए, मतलब प्राणायाम के बहाने आप 10 मिनट बैठिए, वो आपकी बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा ही करेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और ख़ुद का ध्यान रखिए, और जो मैंने टिप्स बताए उसका ध्यान रखिए। धीरे धीरे आपकी बालों की समस्या धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।